चलिए तो आज अपन इंदौर इंदौर संभाग के ज़िलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इंदौर ज़िले में जैसा आप लोगों ने बताया कितने 8 ज़िले हैं, है ना। यस सर। तो मेरे ख्याल से जबलपुर के बाद इतना ज़्यादा ज़िलों वाला संभाग इंदौर है ना। जबलपुर में भी 8 ज़िले थे। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, सिवनी, मंडला, बालाघाट, है ना। इतने ज़िले थे। अब इसमें भी इंदौर स्वयं हो गया। धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, है ना। खंडवा जो है प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से, है ना, इंदौर का सबसे बड़ा ज़िला है। इंदौर का, है ना, इंदौर संभाग में जो जनसंख्या की दृष्टि से जो है खंडवा जो है वो सबसे बड़ा ज़िला है। चलिए तो सबसे पहले अपन इंदौर के बारे में देखेंगे। तो बताइए क्या है इंदौर के बारे में जानकारी आप लोगों के पास। कल्पना जी। हाँ जी सर, बारी बारी से सभी लोग बताए क्लास में तो ज्यादा बेस्ट रहेगा सर। हाँ, एक एक टॉपिक सब लोग बता देंगे। क्योंकि सर इसमें सब बहुत सारे जिले भी हैं तो सभी को मौका मिलना चाहिए जहाँ तक मैं चाहती हूँ। मगर बाकी लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे ना। चलिए तो कौन शुरू करेगा। तपेश आप बताइए। यस सर। इंदौर। इंदौर सर, इसका पूर्व नाम इंद्रपुर था। फिर इंद्रेश्वर मंदिर के नाम पर इसका नाम इंदौर नाम पड़ गया। इसमें गौतमपुरा हिंगोट मेला, जिसमें सांडों की लड़ाई होती है और मनुष्य हिंगोट फल के अग्नि बाण से युद्ध करते हैं। और गुम्मटगिरी की प्रसिद्ध जैन तीर्थ मंदिर है। महावीर स्वामी का मंदिर है, आदिनाथ जी का मंदिर है, पार्श्वनाथ जी का भी मंदिर है। यहाँ पर एक पोलो ग्राउंड है जो इंदौर का औद्योगिक क्षेत्र बोला जाता है, जो ब्रिटिश काल में पोलो खेल का मैदान था। फिर सुख निवास रोड है, तो राजा रमन्ना भूमि भी है। भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक शोध संस्थान भी वही है मऊ में। मध्य प्रदेश एकमात्र वेटनरी कॉलेज भी मऊ में है। पाताल पानी पिकनिक स्पॉट भी है। जना पाव, जहाँ से चंबल नदी का उद्गम हुआ है, ऋषि जगदम्बी और परशुराम जी की तपोभूमि भी कही जाती है। बिल्कुल। फिर आते हैं देव बुराड़िया। ये भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर है और मंदिर प्रांगण में पवित्र कुंड भी है। इंदौर, होलकर वंश की राजधानी इंदौर 1818 में ही बनी थी। और यहाँ पे दो जैन तीर्थ मंदिर है जो प्रसिद्ध हैं, गुम्मटगिरी और हिंकार गिरी। मध्य प्रदेश का शेयर मार्केट राजधानी भवन भी कहा जाता है। और मध्य इंदौर के प्रमुख आकर्षण। यस सर। इंदौर मध्य प्रदेश का बॉम्बे भी कहलाता है, इसीलिए, है ना। बॉम्बे भी कहलाता है। यस। मिनी मुंबई, यस सर। मिनी मुंबई है। इंदौर प्रमुख आकर्षण केंद्र इंदौर के राजवाड़ा, लाल बाग, शीश महल, बीजा सिंह टेकरी, यशवंत सागर, चोरल डैम, महू छावनी। फिर आते हैं सर, पूर्व नाम इंद्रपुर और बाद में इंदौर पड़ा। होलकर राज की राजधानी रही है। मालवा का केंद्रीय महत्व का स्थान है और मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी कही जाती है। और मध्य प्रदेश की ऋतु स्थल भी इंदौर में है। राष्ट्रीय सोयाबीन शोध शोध केंद्र भी यहीं पर है और स्टेशन भी यहीं पर है। मेघदूत गार्डन और चाचा नेहरू बाल उद्यान और रीजनल पार्क भी यहीं पर है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इंदौर में ही है।
राज्य सहकारिता शोध संस्थान भी इंदौर में है। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय भी यहीं पर है। देवी अहिल्या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी यहीं पर है। और सर यहाँ पे क्या है, मध्य प्रदेश का प्रथम दंत चिकित्सालय है। सर्वाधिक निजी विश्वविद्यालय हैं, सर्वाधिक निजी महाविद्यालय भी यहीं पर है। और राज्य की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी डाव बोलते हैं जिसको, देवी अहिल्याबाई, अच्छा। यहीं पर है। और आईआईएम और आईआईटी दोनों की स्थापना करने वाला देश का पहला एकमात्र जो शहर है वो इंदौर है। और सबसे सबसे छोटा अभ्यारण्य जो एमपी का है, राला मंडल, जो इंदौर में ही है। सर्वेक्षण 2017 और 18 दोनों बार भारत में सर्वोच्च आया है, प्रथम पूरे इंडिया स्वच्छता में। स्वच्छता अभियान में। स्वच्छता में, हाँ सर, अवार्ड जीता है इन्होंने। फिर लेजर अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1984 में, भारत का पहला और विश्व में तीसरे नंबर का इंदौर। जैविक खाद इकाई देवगुड़िया, वेस्ट मटेरियल रिसाइकल। फिर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है इसे। प्रथम पक्षी विहार सिरपुर भी यहीं पर है। देश का पहला सोयाबीन वायदा बाजार भी यहीं पर है। और भारत का मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार मऊ यहीं पर है। और मध्य प्रदेश का प्रथम रीजनल पार्क पीपल लियाना यहीं पर है। और सर यहाँ पे एक वो भी है, कपड़ा उद्योग के जिले के लिए फेमस है। और प्लास्टिक उद्योग भी होता है यहाँ पे। और रसायन उद्योग भी होता है। और सर यहाँ पे एक वो है नदी जिसको खान नदी बोलते हैं। पहले वो क्या बोलते हैं, इंदौर की जीवन रेखा कहलाती थी, परंतु वो धीरे धीरे नाले में तब्दील हो गई है। तो उसको पूरा पुनः शुद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा अच्छा, कौन सी नदी? खान है ना? खान नदी, यस सर। और एक सरस्वती नदी भी है यहाँ पे, सरस्वती व खान हाँ, नदी। सरस्वती और खान नदी दो, यस सर, दो नदी है। चोरल, छिपरा, कानन, सरस्वती भी आती है सर। चोरल नदी भी यहीं पर है। हाँ हाँ, यानी ये इंदौर संभाग में नदियाँ जो हैं, संभाग में नहीं, इंदौर ज़िले में चंबल, गंभीर और छिप्रा और चोरल, है ना, अपने नदियों के लिए अलग से सिलेबस में दिया है। इसलिए सभी जो नदियां हैं ज़िले वाइज अगर आप याद रख सकें तो बहुत बढ़िया होगा। यहाँ चंबल नदी हो गया, है ना, गंभीर नदी भी है, एक छिप्रा भी हो गया, ज़िले की बात हो रही है ना, चोरल। और जो ये यहाँ पे जैसा आपने बताया खान नदी के तट पर इंदौर है, और सरस्वती भी है ना। और ये यस सर। और ये सर कान और सरस्वती को गंगा एक्शन प्लान में शामिल भी किया गया है। किया गया है। गुड गुड, है ना। चंबल नदी का उद्गम जो जैसा आपने बताया महू से हुआ है, और जो छिप्रा नदी का उद्गम जो है काकरी बाड़ी है, एक है ना, काकरी बाड़ी से, है ना, ककरबर्डी। ककरबर्डी है। हाँ सर, काकरी बड़ी बोलते हैं। हाँ, काकरी बाड़ी, है ना, काकरी बाड़ी। और जो आप पीएससी की जो परीक्षा दे रहे हैं, लोक सेवा आयोग का कार्यालय, और यहाँ पे मौसम वेधशाला भी यहीं पे है ना। पुलिस शस्त्र प्रशिक्षण केंद्र भी है यहाँ पे, है ना। अब जैसा यहाँ पे मिनी बॉम्बे कहा जाता है, तो यहाँ पे शेयर मार्केट भी है, और वित्त निगम भी यहाँ पर है। मध्य प्रदेश की है, औद्योगिक राजधानी कही जाती है ना। और आपके पास कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है क्या कल्पना जी? है ना, लगभग हो गया है ना वैसे। चलिए मैं एक बार और हाँ हाँ हाँ, तो नहीं तो सभी बता दिए उन्होंने। समराइज मैं कर देता हूँ। तो 1818 में, है ना, यहाँ के जो होलकर को सर जॉन मैल्कम, है ना, सर जॉन मैल्कम को ने हराया था। और इस तरह से यहाँ पे 1818 में इंदौर को वहाँ की रियासत की राजधानी बनाई गई थी, है ना। और एक 1741 का यहाँ इंद्रेश्वर मंदिर की स्थापना भी है ना। और यहाँ देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के बारे में बताया आपने। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स भी है। और जेम्स और ज्वेलरी पार्क भी यहाँ पे है ना। और यहाँ इंटरनेशनल जो है दर्जा प्राप्त है ना, इंटरनेशनल, है ना। तो मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से
होलकर स्टेडियम भी यहीं पर है सर। हाँ, होलकर स्टेडियम भी है और यहाँ पे हवाई अड्डा जो है इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहलाता है जो वो है। सर देवी अहिल्या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी हाँ, है। एयरपोर्ट है ना, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अपना एक अलग महत्व रहता है। विदेश से आप सीधे सीधे आ सकते हैं, है ना। नहीं तो क्या होता है, जो वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, विदेश से कहीं आएंगे तो वहाँ पे लैंड होती है, फिर दूसरे स्थानों पे जाया जाता है। तो यहाँ पे जो है तो देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा भी है ना। और यहाँ पर्यटक के बारे में, यहाँ पे लाल बाग पैलेस जो है ना, तो कोजीराव द्वितीय और तृतीय ने बनाया था। एक कांच का जैन मंदिर है, वो एक महात्मा गांधी हॉल है, और गोपाल मंदिर जो कृष्णाबाई होलकर ने 1832 में बनाया था। ये सब पर्यटक स्थल हैं। गोमलगिरी भी है यहाँ, है ना। हाँ, मल्हार राव होलकर ने होलकर वंश की स्थापना की थी, जो यहाँ पे होलकर वंश था। और अहिल्याबाई की जो मृत्यु है 1795 में हो गई थी, है ना। और यहाँ पे मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के संस्थापक C.K. नायडू की एक कर्मस्थली रही हुई है ना। एक है सहकारी शोध संस्थान है, ये भी बताया आपने। इस तरह से है ना, मोटा मोटा अपन देखें, क्योंकि ज़्यादा अपने को अंदर भी नहीं जाना है, और इस प्रकार की ये जो चीज़ें हैं तो लगभग आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। इसके बाद जो है खंडवा ज़िला, है ना, खंडवा ज़िला। चलिए, और कोई बताएगा क्या खंडवा ज़िले के बारे में? खंडवा ज़िले में एक आपने NDPS एक्ट भी पढ़ा है ना, तो यहाँ पे क्या है? गांजा उत्पादक। हाँ, गांजा उत्पादक जिला है। और प्याज भी जो है तो समय समय पे भारत के नागरिकों को वैसे तो काटने में रोते हैं, उसको काटो तो आंसू आ जाते हैं, वैसे भी रुलाती रहती है ना। अभी भी बड़ा महंगी हो गई थी ना, अभी तो शायद थोड़ी सस्ती हो गई है। यस सर। तो प्याज का अभी टमाटर महंगे हैं सर। अभी टमाटर महंगे हैं, तो प्याज जो है उसका उत्पादक जिला है ना। और क्या है देखिए यहाँ पे, बताएं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है सर, इंदिरा सागर झील। इंदिरा सागर। अच्छा, इंदिरा सागर परियोजना में ये है तो हाँ हाँ हाँ, ये सबसे बड़ी झील है। हाँ सर, और ये सर ये नर्मदा नदी पे बना हुआ है बांध। ये इंदिरा सागर परियोजना ना, ये तो हाँ उस पे है ना, है ना सर, नर्मदा ये जी। नर्मदा नदी पर बंधा हुआ ये बांध हाँ जो है। हाँ हाँ हाँ। यहाँ सूरज कुंड, भीम, पद्मा और रामेश्वर कुंड है ना, ये यहाँ पे प्रसिद्ध हैं। मालवा ताप विद्युत परियोजना है ना, यहाँ पे है, अभी निर्माणाधीन है, शायद हो गया होगा, तो निर्माण हो गया होगा, ये मेरे में पहले का है ये, है ना। और सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, इसको अलग से आप टिक लगा लीजिएगा, है ना। यस सर। सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, इसके बारे में सिलेबस में अलग से दिया है कि परियोजनाओं के बारे में पूछने के लिए। तो सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना हो गई है ना, यहाँ निर्माणाधीन लिखा है, यहाँ तो चालू हो गई होगी अब। यस सर। और प्रसिद्ध लोगों में यहाँ किशोर कुमार की समाधि है ना। और माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है जबलपुर की उनकी ससुराल थी, और ये उनकी कर्मस्थली रही है ना। खंडवा जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की कर्मस्थली रही है, और माखनलाल चतुर्वेदी भी है ना। गांजा का उत्पादक तो बताए ही हैं। ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना भी है यहाँ, 520 मेगावाट का है ना। ओमकारेश्वर में शंकराचार्य गुफाएं हैं ये। और यहाँ पे जो है तो जो इंदिरा सागर परियोजना में जो डूब क्षेत्र आए थे पुनासा ग्राम में, है ना, जो यहाँ पे सिंगा जी की समाधि भी है, और ये हरसूद कहलाता है ना। और क्या है, दादा धुनी वाले की समाधि है यहाँ पे। यस सर। और बताइए क्या छूट गया मुझसे? दूसरा कपास जिला भी है सर, पहला खरगोन है और दूसरा खंडवा है। अच्छा, और
मानधाता स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है सर यहाँ पर। और यहाँ पर जो हाँ नदियाँ हाँ, जाती अरे हाँ, ये बहुत बढ़िया। हाँ, ओमकारेश्वर जो है यहाँ ज्योतिर्लिंग है। गुड, वेरी गुड, ये छूट गया था। बहुत पुराना है ये, है ना, यस सर। ज्योतिर्लिंग कहलाते हैं। चलिए, और चलिए, हो गया इसका खंडवा के बारे में। अब सर ये 15 अगस्त 2003 को बुरहानपुर से पृथक हुआ था खंडवा। अच्छा अच्छा, पहले बुरहानपुर था कि बुरहानपुर इससे पृथक हुआ होगा ना? बुरहानपुर। बुरहानपुर पृथक हुआ सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। चलिए, तो है ना, तो और किसी के पास कोई जानकारी है क्या खंडवा के बारे में? चलिए, तो अब आगे क्या है, बड़वानी, है ना। इसको बड़नगर या सिद्धनगर भी कहा जाता था पूर्व में। इसके बारे में क्या है आप लोगों के पास जानकारी, बताएं। यहाँ एक आदिनाथ जी का बड़ी मूर्ति है, ऊंची 72 फीट ऊंची आदिनाथ जी की जैन मूर्ति है यहाँ पे, जो 15वीं शताब्दी में बनाई गई थी, है ना। यहाँ पे चावल अनुसंधान केंद्र है बड़वानी में, और NH3 यहाँ से गुजरती है ना। इसको निमाड़ का पेरिस बोलते हैं बड़वानी को। यस सर, सुनहरा जिला। हाँ, और सेंधवा काटन। हाँ हाँ हाँ, और स्वतंत्रता सेनानी भीमा नायक की जन्मस्थली भी अरे है। वाह, गुड गुड गुड, यहाँ वेरी गुड। हाँ हाँ, भीमा नायक ज्यादा जो, जानकारी नहीं है। हाँ हाँ, छोटी जगह है थोड़ा सा, है ना, जिला जरूर है। भीम नायक का, है ना, गुड, है ना। यहाँ पे लाल मिर्च भी सबसे ज़्यादा होती है यहाँ यस पर, सर। है ना। 1898 में इसे जिला बनाया गया था। इसमें बड़वानी, ठीकरी, राजपुर, पानसे, मल और सेंधवा और निवली तहसीलें हैं, बहुत सी तहसीलें हैं इसमें, है ना, इस प्रकार से। अब एक जो अभी आप इसकी चर्चा कर रहे थे, बुरहानपुर, है ना। बुरहानपुर के बारे में क्या है? सर ये असीरगढ़ का किला है यहाँ पे बुरहानपुर में। असीरगढ़, हाँ, असीरगढ़ का किला है। किसने बनवाया था ये? नहीं, इसमें अकबर ने 1601 में इसको जीता था, असीरगढ़ के किले को। असीरगढ़ को सर होतंग शाह ने बनाया था। अच्छा अच्छा, है ना। यहाँ इच्छा देवी का मंदिर है, राजा राय सिंह की महत्व है यहाँ पे। भंडारा है सर यहाँ पे। हाँ, क्या है? खूनी भंडारा ये लिखा है, तो वो क्या होता है वो? नहीं, इसके बारे में नहीं है मुझे मालूम। यहाँ पे बुरहानपुर में जो, लिखा है वो। चलिए मैं इसको समराइज कर देता हूँ। तहसीलें जो हैं बुरहानपुर, है ना, खकनार और अहीर नेपा। राजा ने बनवाया था सर असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ के किले, अहीर राजा ने बनवाया था। अच्छा, हीर राजा ने बनाया था, और इसने 1601 में अकबर ने इसे जीत लिया था। नेपा नगर जो है यहाँ पे, है ना, नेशनल न्यूज़ प्रिंट जो है, तो ये अखबार के का जो है तो यहाँ पे कारखाना है। और चांदनी ताप विद्युत केंद्र है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, चांदनी, क्योंकि आप लोगों के परियोजनाओं के बारे में विशिष्टता पूछने की बात कही गई है। तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र है, प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय है ना। लगभग प्राय यूनानी जो चिकित्सा है वह प्राय लुप्त हो गई है ना, मगर यहाँ पे इसका तो पहला है, तो यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय है यहाँ पे। असीरगढ़ के बारे में तो अपन ने, इच्छा देवी का मंदिर है, राजा जय सिंह की बुरहानपुर में मृत्यु हुई थी, है ना। आदिल शाह का यहाँ मकबरा है, मुमताज़ की मृत्यु यहीं हुई थी, है ना। और ये जो है द शेख बुरहानुद्दीन के नाम पर इसका नाम पड़ा है। यहाँ बेबी मस्जिद और जमी मस्जिद यहाँ दर्शनीय है ना। बीबी मस्जिद और जमी। ताप्ती के तट पर है सर। दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है सर बुरहानपुर को। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, यहाँ से फिर आगे दक्षिण के लिए, है ना। नागपुर को वैसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश के लिए यह है
दक्षिण के लिए है, तो यानी एक द्वार हो गया। सही है, गुड। हाँ, चलिए। असीरगढ़ के किले को दक्कन का दरवाजा नाम से जाना जाता है। अच्छा, हाँ हाँ, ये भी ठीक है, बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश के लिए, दक्षिण के लिए यानी दक्षिण के सर लिए। यहाँ पे नेपाल अखबारी कागज का हाँ हाँ, नेपा नगर में यहाँ नेशनल न्यूज़ प्रिंट कारखाना है, जो अखबारी कागज़ हैं वो यहाँ बनते हैं। चलिए, हाँ, चलिए अब अगला ज़िला अपना है धार। चलिए, धार के बारे में क्या है आपके पास जानकारी? मैं बताती हूँ सर। और अमझेरा है सर, यहाँ पे भगवान शिव, लक्ष्मी नारायण, चतुर्भुज और अंबिका देवी का मंदिर है। और धार को राजा भोज की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर जो नदियाँ जाती है, माही नदी, चंबल, नर्मदा, और ये 5 जिलों से घिरा हुआ है। नदियों का और नाम फिर से बोलिए, क्योंकि नदी महत्वपूर्ण है ना। माही, माही, चंबल, है ना, चंबल, है ना, नर्मदा। नर्मदा जी, ये यानी अपने मध्य प्रदेश को बिल्कुल मध्य से नर्मदा, ये खंडवा से धार होते हुए इस टाइप से जाती यस। है ना। तो माही हो गई, चंबल नदी भी है, नर्मदा भी है, मान, बाग, है ना। अपने यस आज सर। बालाघाट में बाघ है, यहाँ बाग है ना, बाग। हाँ, चलिए, हाँ, और आगे। सर अमझेरा में यहाँ पे दो प्रसिद्ध कुंड है, सूर्य कुंड है, ब्रह्मा कुंड है। यहाँ सीमेंट के कारखाने भी है, चूना पत्थर उपलब्धता भी है। हम्म। और सर यहाँ पे मांडू, परकोटा मांडू को मतलब 45 किलोमीटर लंबी दीवार है सर यहाँ पर। और यहाँ 12 दरवाजे हैं। परकोटा से मांडू से प्रवेश हेतु 12 दरवाजे लगे हैं। और जहाज महल है यहाँ, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा निर्मित शाही महल, और जिसमें मुंज तालाब और कपूर तालाब है। हिंडोला महल है सर, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा निर्मित हिंडोला महल में चंपा बावड़ी है। और सर यहाँ जामा मस्जिद है, रानी रूपमती का भी महल है, छप्पन महल म्यूजियम है, पुरातात्विक जनजाति सांस्कृतिक म्यूजियम है। और सर सबसे ज्यादा यहाँ पे एसटी पॉपुलेशन है। अच्छा, एसटी यहाँ पे और है ना। हाँ सर, पीतमपुर सर भारत का डेट्राइट कहा जाता है जिसे। और पीतमपुर भारत का पहला ऑटो टेस्टिंग सेंटर भी है। पीतमपुर में एकमात्र ट्रांसपोर्ट है। और राष्ट्रीय डायनासोर जीवाश्म उद्यान 2010 में जिसकी स्थापना हुई थी धार में। गुड। और सर यहाँ पर बाघ की गुफाएं हैं, जो बौद्ध धर्म से प्रसिद्ध है, बाघ की गुफा। और यहाँ पे सरदारपुर है, जो खैरमोर पक्षी का संरक्षण करती है। और सर यहाँ पर मोहनखेड़ा में जो यहाँ प्रसिद्ध 16 फीट ऊंची आदिनाथ जी की मूर्ति है। हाँ, धार और में सर भी है। यस सर, और मांडू को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। हम्म। सर धार का प्रसिद्ध किला राजा भोज द्वारा निर्मित किया गया था। यहाँ पर कालिका माता मंदिर है, लाल मस्जिद है, जैन तीर्थ मंतुगृह है, और बंदी छोड़ दरगाह भी है। यहाँ पर धार जिले से समुद्री डायनासोर के जीवाश्म 2006 से 2007 में मिले थे यहाँ पर। और धार को रेलवे ट्रैक में लाने के लिए घोषणा 2007-2008 में बजट में किया गया था। और यहाँ पे ज्ञानदूत परियोजना, ज्ञानदूत परियोजना प्रारंभ हुई थी। गुड। यस सर, परमार राजा वंश में मतलब राजा की राजधानी थी। मुंज ने सागर और मांडू की स्थापना की थी। और इसका पूरा सर पूर्व नाम धार का पीर धार था, जी परमार वंश ने बसाया था सर धार को। ये क्या अभ्यारण्य है यहाँ पे? सरदारपुर, है ना। सर वही सर जिसमें खरमोर पक्षी का संरक्षण होता है। खरमोर का यहाँ संरक्षण होता है। यस सर। चलिए, इस प्रकार से अपने धार के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की। अब क्या है? खरगोन। हाँ। खरगोन में कौन कौन सी नदी है? सर यहाँ पर नर्मदा है, कुंडा और बेदा। नर्मदा जी यहाँ पे भी हैं खरगोन में? हाँ सर। देख लीजिएगा, मुझे जानकारी नहीं है ना। यहाँ कुंदा है, बेदा है, देजला, देवड़ा, नर्मदा नदी है ना। हाँ, है ना सर, वो बांध बना है ना सर यहाँ पर। अच्छा, है ना। यहाँ कपास का जिनिंग कारखाना है ना। अहिल्याबाई होलकर की ये राजधानी थी, इसे महेश्वर भी कहा जाता था। प्रथम जिला जो कपास उत्पादन में ये खंड में आता है। यहाँ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भी है ना, CISF,
और यहाँ खनिज ग्रेनाइट, कैल्साइट, क्वार्टरजाइट जो चूना पत्थर यहाँ मिलता है ना। NH3 यहाँ से गुजरता है ना। और बस ज़्यादा जानकारी। घाट महेश्वर है सर, यहाँ पर देश का प्रथम मोबाइल बैंक भी है यहाँ पर। हाँ, नर्मदा नदी, हाँ नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट जो है ये महेश्वर घाट है ना। बड़ा सुंदर इसका चित्र देखने को कई जगह मिलता है ना, महेश्वर घाट। अच्छा, हाँ खरगोन में है, गुड। चलिए, है ना, इस प्रकार। खीरी पेशवा बाजीराव की समाधि भी है। अच्छा अच्छा, महेश्वर साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, साड़ी भी यहाँ पे प्रसिद्ध है। यस सर। हाँ, एक स्तूप भी है ना, कसरावत स्तूप, मंडलेश्वर जो ऐतिहासिक है ना, वहाँ पे एक कसरावत करके स्तूप भी है। यहाँ सिंगाजी का भी मेला लगता है ना। रंगीन कपास का उत्पादन होता है। चलिए, है ना, खरगोन। अब क्या है, झाबुआ। झाबुआ के बारे में क्या है, ये भी आदिवासी क्षेत्र है ना। यस सर, भील जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा है सर यहाँ पर। गुड, है ना। और यहाँ का जो साक्षरता प्रतिशत है बहुत कम है, 43% है ना। यहाँ भील जाति बहुतायत पाई जाती है। और यहाँ का पर्यटक स्थल जो है देवझिरी है ना। भगोरिया हाट का मेला यहाँ भरता है। यहाँ मक्का का बहुत अच्छा उत्पादन है। और रेल रिपेयर फैक्ट्री यहाँ पे प्रस्तावित थी, अभी पता नहीं क्या उसकी स्टेज है। और यहाँ पे रॉक फास्फेट खनिज भी और मतलब रॉक मिलता है। फास्फेट, और हाँ मेघनगर में है। हाँ गुड। चलिए, इसमें अब और एक छोटा जिला क्या है, अलीराजपुर, है ना। यस सर वो हो गया सर, आदिवासी शोध संचार केंद्र। हाँ, यहाँ पे हाँ शोध संचार केंद्र है, आदिवासी शोध संचार केंद्र है, गुड। यहाँ रेल को। और सर डोलोमाइट खनिज के लिए दूसरा सर्वाधिक उत्पादक जिला माना जाता है। अच्छा, डोलोमाइट। अच्छा। यस सर। और ये एक ऐसा जिला है सर जो राजस्थान और गुजरात दोनों राज्य को स्पर्श करता है, अकेला जिला सिर्फ एकमात्र। राजस्थान और गुजरात। अच्छा, हाँ, इसलिए थोड़ा सा इसमें राजस्थानी पुट भी है ना। और एक योजना है सर, जल ग्रहण मिशन में सबसे फर्स्ट में है ये। अच्छा, हाँ। झाबुआ, है ना। हाँ, ये झाबुआ है जो बीच में, वो गुजरात की जो डंडी है वो झाबुआ के मध्य से निकलती है ना। झाबुआ से लगा हुआ रतलाम है, धार है, और अलीराजपुर कहलाया इधर, है ना। और एक तरफ ऊपर की तरफ राजस्थान और नीचे की तरफ गुजरात है, गुड। चलिए, है ना। अब यह क्या हो गया, अलीराजपुर, है ना। आनंद देव राठौर ने अलीराजपुर की स्थापना की थी, है ना। और ये भोपावर रियासत का हिस्सा है ना। सबसे कम साक्षर जिला सर। हाँ, सबसे न्यूनतम साक्षरता जिला है ये। इसमें 36.1% जो है वो साक्षरता है। और महिला साक्षरता दर तो बहुत ही कम है, 30%, 30.3% है ना। झाबुआ क्या थोड़ा इंटीरियर एरिया है क्या ये? जंगली एरिया है, ज़्यादा तो नहीं मालूम। हाँ, चलिए, है ना, ज़्यादा और नहीं है। अलीराजपुर है ना। हाँ, अलीराजपुर जो है प्रतिशत में सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला है सर जनजाति के लिए। अच्छा, जनजातियों में सबसे ज़्यादा यहाँ साक्षरता प्रतिशत है, ऐसा बोल रहे हो? यस सर। मगर यहाँ बिहार में न्यूनतम। सबसे ज्यादा जनसंख्या है सर, और ये परसेंटेज में ये आता है अलीराजपुर। चलिए, तो सर यहाँ भाभरा में चंद्रशेखर आजाद जी का जन्मभूमि है। और इन जो चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से 2007 में इसे नाम दिया गया था, भाभरा को। भावरा, है ना, नया नाम आजाद नगर। आजाद।
विक्टोरिया ब्रिज भी है। यस सर। विक्टोरिया ताड़ी ब्रिज। वृक्ष, दिलों की शराब। अच्छा अच्छा, आदिवासी क्षेत्र है ना। इस यस सर। प्रकार से ये 8वां जिले हमने देखे, है ना। कल कौन सा जिला लेंगे, ऐसा संभाग? सबसे छोटा सर ये चंबल संभाग है, भील, मुरैना, श्योपुर, तीन तीन जिले हैं इसमें। चलिए ठीक है ना।